अगर लगातार मानव जन्म 4 बार मिलता रहे, इन्हीं कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी 4 जन्म जाते जाते इस ज्ञान को समझ जाएगा, लक्ष्य को प्राप्त कर जाएगा, मंजिल मिल जाएगी। अब यह है कि यहाँ कमज़ोर विद्यार्थी का मतलब जिसमें कर्मों की गठरी भारी है, जिसके भाग्य के कर्मों के लेखे जोखे में मान लो पुण्य की कुछ कमी है, पाप कर्म ज़्यादा है, उसमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता। जैसे कोई कपड़ा ज़्यादा गंदा है तो उसमें आप कई बार साबुन लगाओगे, साबुन भी ज़्यादा लगेगा, पानी भी ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा पड़ेगी और समय भी ज़्यादा लगता। और मान लो कोई कपड़ा कम गंदा है, उसको साफ पवित्र करने में समय भी कम लगेगा और साबुन पानी भी कम लगेगा, थोड़ी ही मेहनत में काम हो जाता। यही थियरी, यही सिद्धांत नियम यहाँ भी होता। लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज की मेहनत ने आज इस घनघोर कलयुग में, जबकि अध्यात्मवाद से दुनिया बहुत दूर हटती जा रही, थोड़ा बहुत लोगों में जरूर संस्कार बीज पड़ा है कि थोड़ा बहुत लोग सुनने लगे, जानने लगे, मानने लगे। सन 2012 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज इसी आश्रम की पावन पवित्र धरती पर उन्होंने निज धाम जाने की मौज फरमाई। वैसे सत्संगी इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि घटना एकाएक हो गई। कोई ये सोचता नहीं था कि ऐसा हो सकता या हो जाएगा। अब होने के लिए तो होना है, सबको संसार और ये शरीर त्यागना पड़ता। वैसे गुरु महाराज सालों से इशारा कर रहे थे कि वे मेरा शरीर खोखला हो गया है, जर्जर हो गया है, कमज़ोर हो गया है, अब इससे काम नहीं होता है। अभी उनका ऐसा संकेत था कि कभी भी जाने की मौज हो सकती। लेकिन सत्संगी इस चीज़ को इतनी जल्दी कोई समझ नहीं पाता। और आज देखो 16 मई की तारीख है। सन 2012 में 16 मई को गुरु महाराज गुड़गांव शहर के मेदांता अस्पताल में इस समय थे। सैकड़ों की संख्या में भाई बहन इस लू में, गर्मी में टेंट रावटी त्रिपाल डाल करके वहाँ मेदांता अस्पताल में 16 मई सन 2012 गुरु महाराज 18 मई को मेदांता अस्पताल से आश्रम पर पधारे थे और यहीं रात्रि में करीब 9:30 बजे उन्होंने निज धाम जाने की मौज कर दिया। इसी उपलक्ष्य में ये भंडारे का आयोजन 17 मई से 21 मई तक किया जाता है तो दुख का समय, लेकिन महापुरुष इस संसार की नाशमानता का ही ज्ञान देते हैं। एक साधारण जीव के लिए जन्म मरण, जन्मना बड़ी खुशी की बात होती, कोई मरता है तो गम होता है। लेकिन महापुरुष जन्म और मौत की ही कहानी सुनाया करते हैं। वो इस संसार में इसीलिए जन्म ही लेते हैं कि आपको जन्म और मरण का यथार्थ ज्ञान हो जाए। मौत से कोई घबराहट नहीं। इस चीज को अच्छी तरह से अपने जेहन में, संस्कार में बैठा लो कि रहना नहीं, देश वीराना है। इस तन रूपी पिंड पिजड़े से आत्मा रूपी पक्षी कभी भी उड़ सकता है। इसके उड़ने का समय निश्चित हो चुका है। ये नहीं कि हमारी इच्छा अनुसार होगा, ना।
यानी इसमें से कब आपको निकालना है, कब निकाला जाएगा, ये किसी और शक्ति के अधीन हो चुका है। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहात। इस संसार में जन्म और मरण, वैसे ईश्वर ने, क्रिएटर ने, करतार ने, परमेश्वर ने, परमात्मा ने इस संसार और जगत की रचना करके इस पर हम मनुष्यों को जन्म देकर उन्होंने बहुत बड़ी फ्री विल, फ्रीडम, आज़ादी हम मनुष्यों को दे रखी है। लेकिन कहीं न कहीं हमको आपको किसी सर्किल में, किसी रेडियस पर, घेरे में ले जाकर के ब्रीफ कर दिया है। इतनी आज़ादी भी नहीं दिया, उसकी एक सीमा रेखा बना दी गई है। जैसे किसी खूंटे में रस्सी लगा के गाय बांधी जाए, रस्सी जितनी लंबी होगी गाय उतनी रेडियस में, परिधि में बिल्कुल आज़ाद है। उसमें जितनी घास होगी, दूब होगी, वो चरेगी, खाएगी। लेकिन जहाँ रस्सी की अंतिम सीमा आ जाएगी, गाय उसके आगे की घास को नहीं खा सकती। मान लो किसी बाग में गाय को बांध दिया गया रस्सी लगाकर, गाय की लंबाई चौड़ाई के मुताबिक लंबी रस्सी है, उस बाग की सारी घास को गाय तो खा सकती, कोई रोक नहीं है। लेकिन गाय के बाग के बाहर किसी किसान का खेत है, उसमें घास से भी ज़्यादा अच्छी फसल है, हरी हरी फसल दिखाई दे रही। गाय की इच्छा होगी कि जरा फसल को खा लिया जाए। लेकिन जब वो बाग के बाहर जाना चाहेगी किसान के खेत में, तो रस्सी नाप करके लगाई गई है, वो बाग के बाहर जा ही नहीं सकती है। या तो खूंटा टूट जाए या रस्सी टूट जाए, तब तो उसको और आज़ादी हो जाएगी, भाग करके किसान के खेत में जा करके भी खा सकती है चारा। लेकिन अगर खूंटा टूटा नहीं, रस्सी टूटी नहीं, तो उसकी आज़ादी वहीं तक है। इसी तरह से परम पिता परमेश्वर ने इस संसार में हम मनुष्यों की रचना किया। मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी बताया गया है, सबसे उत्तम, सबसे महान। 4 खान 84 लाख जोनियों में किस्म किस्म नस्ल के पक्षी, किस्म किस्म नस्ल के जानवर, किस्म किस्म नस्ल की जातियों के मेंढ, मेढक, मछली, किस्म किस्म नस्ल के कीड़े मकोड़े। लेकिन सब में सबसे उत्तम यानी मनुष्य प्राणी को बताया गया है। इसलिए आज़ादी भी इसकी थोड़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। इसको परमेश्वर ने इतनी बड़ी आज़ादी दिया है, अपना इंटेलेक्चुअल डेवलप, अपना स्पिरिचुअल डेवलप। मनुष्य ही ऐसा प्राणी जो अपना बौद्धिक विकास कर सकता, पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कुछ भी हो सकता। जानवर में, पशु पक्षी में किसी और को इतनी बड़ी आज़ादी नहीं है। उनको किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ाओ, गाय अंग्रेजी नहीं बोलेगी, लेकिन आदमी हिंदी से अंग्रेजी जान जाएगा। उसका पहनावा, पोशाक, घर, मकान सब बदल सकता। इसी के साथ साथ स्पिरिचुअल डेवलप। अगर उसको द ग्रेट मास्टर ऑफ द स्पिरिचुअलिटी में कोई संत, सदगुरु, मुर्शिद, कामिल, आध्यात्मिक विद्या के जानकार कोई गुरु मास्टर मिल जाएंगे, तो अपना स्पिरिचुअल डेवलप, अपनी आत्मा का भी विकास करके वो देवी देवता, ईश्वर, भगवान तक, स्वर्ग, वैकुंठ तक पहुंच सकता। लेकिन किसी अन्य जन्म जोनि में ये राइट, अधिकार नहीं है। लेकिन मनुष्य की भी एक सीमा रेखा बना दी गई कि भाई इस परिधि के बाहर आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि जन्म मरण हमारे अधिकार में है। ये जन्म मरण ये ऐसा कुदरत की तरफ से लगाम है, ईश्वर की तरफ से, जो मनुष्य के अधिकारों को ब्रीफ कर देती है। आदमी कितना अहंकार, घमंड करता,
तब तक उसके सामने कोई घटना होती देखता, फला आदमी तो आज मर गया। थोड़ी देर के लिए भी घबराने लगता, भाई मैं भी मर जाऊंगा। उस समय उसके अहंकार, गरूर, गुमान, घमंड में कुछ कमी आ जाती। वैसे थोड़ी देर के बाद वो फिर अपने काम में लग जाता। अगले दिन फिर कोई घटना घटती, रहता भाई इसी तरह हम भी मर जाएंगे। छोड़ो ये सब अवाल बवाल का काम, ये तो बड़ी, जब मरना ही है तो इसी तरह धीरे धीरे 10, 20, 50 लोग उसके जीवन में जब उसके सामने ही किस्म किस्म तरीके से मरते हैं, और ऐसे ऐसे तरीके से मरते हैं कि जिसको सोचा नहीं जा सकता। ऐसे भी मौत हो जाती है। आदमी भला चंगा है, तीर तलवार बंदूक बम चला रहा, पता चला गया। उस समय आदमी की बीपी हाई लो होने लगती, भाई ये क्या हो गया। 2-4 घंटे 2-4 दिन चिंतन करता, घबराता है। इसके बाद फिर माया के बाजार में लग जाता। फिर तब तक कोई घटना होती है, तब तक उसी के घर में कोई मर जाता है, महीनों तक दुखी रहता है। कभी कभी ऐसी घटना हो जाती, कई साल तक उसका दुख व्याप्त हो जाता। ये सब उसके गरूर, गुमान, अहंकार, घमंड पर चोट पड़ती है, उसका कुछ नशा उतरता है। लेकिन नशा भी माया का इतना ज्यादा चढ़ा हुआ कि मरते दम तक पूरा नशा उतर जाए, तब तो आदमी पारे हो जाएगा। लेकिन ये मन की मैलाई धूल नहीं पाती है, सारे सिस्टम के बावजूद भी। यहां जीवों को बांधने के लिए देखो जन्म और मरण। वैसे आदमी ने ये कहा था प्रभु से, जब इसको धरती पर भेजा जा रहा था मनुष्य शरीर में, तो इसने भगवान से प्रार्थना किया था, भाई जन्म मरण का अधिकार हमको दे दीजिए। हम अपनी इच्छा अनुसार जन्मेंगे, अपनी इच्छा अनुसार मरेंगे। जब तक चाहेंगे मृत्यु लोक में रहेंगे, और जब चाहेंगे हम मृत्यु लोक छोड़ेंगे यहाँ से। हमको इच्छा मृत्यु का वरदान दे दीजिए। जैसे भीष्म पितामह जी को उनके पिता हस्तिनापुर नरेश शांतनु की तरफ से इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया था। खैर मरे तो भी, और बाण सैया पर तड़प तड़प कर मर गए। इतनी तकलीफ थी बाण सैया पर कि उन्होंने मौत को स्वीकार कर लिया। कहा अब ज्यादा जी करके क्या करेंगे, सब राजवंश खत्म हो गया, सब कौरव पांडव मर गए। इतनी मुसीबत में पड़ गए कि उन्होंने कहा भाई मौत आ जाए, अच्छी बात है। एक तो बाण सैया पर है, उनके सामने कौरव पांडव के सारे बड़े बड़े वीर योद्धा मर गए। रानियां रो रही हैं, वो बाण सैया पर जिंदा सब आकर के रो रही हैं। 100 रानियां तो 100 भाई कौरवों की, जो उनकी पुत्र वधू पतोहू हैं, 100 भाई कौरव मर गए, आकर के रो रहे हैं कि पितामह क्या हो गया। ऐसे समय में आदमी की जिंदा रहने की इच्छा करेगी। उन्होंने मृत्यु को स्वीकार कर लिया। ईश्वर ने, भगवान ने मनुष्य से कहा, ना हम आपको सब अधिकार देंगे, लेकिन ये जन्म मरण हमारे अधिकार में रहेगा, हमारे हाथ में रहेगा। और ये जन्म मरण से ही हम आपको कंट्रोल करेंगे। नहीं तो आप ऐसी माया की मंडी बाजार में जा रहे हो, वहां भूल करके आप अहंकार और घमंड में आकर कहीं हमारे ऊपर ही नहीं चढ़ाई कर दोगे, तो फिर आपको लगाम कैसे लगाई जाएगी। और कभी कभी मनुष्य अपने अधिकार का दुरुपयोग करता। हमारे पौराणिक कथानक में एक दृष्टांत आता। भगवान शंकर जी ने एक बार अपने एक भक्त को, जो उनकी तपस्या किया, अब भगवान शंकर को तो अवघड़दानी कहा ही जाता, बिना सोचे समझे खुश हो गए तो वरदान देने में माहिर हैं, बड़ी जल्दी खुश होकर के वरदान दे देते हैं। विष्णु और ब्रह्मा से जल्दी खुश हो जाते हैं वो। भगवान विष्णु को खुश करने में तो समय लगेगा। भगवान शंकर रावण को वरदान दे करके इतना बड़ा देखो संसार में प्रलय मचवा दिया। इसी तरह उनका एक भक्त था, उसका नाम था भस्मासुर। उसने तपस्या किया तो खुश हो गए। कहा बोलो क्या वरदान चाहते हो, हम दे देंगे।
उसने कहा महाराज हमको वरदान दे दीजिए कि मैं जिसके सर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाएगा। बताओ इतना बड़ा परमाणु बम देने की क्या जरूरत थी। कहा ठीक है ले जाओ एवं मस्तु। उसको ऐसा परमाणु बम से भी खतरनाक ये बम है, जिसके सर पर हाथ रख देगा वो भस्म हो जाएगा, चाहे राजा महाराजा कोई हो। भस्मासुर दुनिया में उत्पात मचाने लगा। इसीलिए पावर और शक्ति कभी गलत आदमी के हाथ में नहीं देनी चाहिए। अगर किसी गलत आदमी के हाथ में पावर और शक्ति चली गई तो ये मानव जाति के लिए, मानव समाज के लिए खतरनाक हो सकता। जैसे आज देखो न्यूक्लियर वेपन्स परमाणु बम है, जिम्मेदार लोगों के हाथ में है। अमेरिका के पास, रूस के पास, फ्रांस के पास है, ब्रिटेन के पास है, चीन के पास है, इजराइल के पास है, भारत और पाकिस्तान के पास है। अब चोरी चोरी किसी ने बना लिया हो बात अलग है, लेकिन प्रकट रूप में जो संसार की सूची है, दुनिया में 8 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स परमाणु बम बन चुका है। भारत के लिए इसीलिए खतरा रहता है। हमारे 2 पड़ोसियों के पास भी परमाणु बम, चीन और पाकिस्तान, और ये दोनों ही बड़े दुष्ट हैं। पड़ोसी आदमी अगर आपको दुष्ट मिल जाए, आपका पड़ोसी बात बात में झगड़ा करता तो एक दिन तो लाठी निकल जाएगी। कब तक बर्दाश्त करोगे? आप झाड़ू लगा रहे हो अपने दरवाजे, हवा चल रही है, थोड़ी सी धूल उड़ करके उसके घर के सामने चली गई, गाली देने लगा। चलो आपने बर्दाश्त कर लिया। आपका जानवर छूटकर उसके दरवाजे चला गया, गाली देने लगा। आपके बच्चे क्रिकेट खेल रहे, गेंदा उसके घर पर चला गया, गाली देने लगा। छोटी छोटी बातों में जब झगड़ा तो आदमी कब तक बर्दाश्त करेगा? बताओ आप कितने सज्जन हो, लेकिन एक न एक दिन तो लाठी निकल जाएगी। बस यही हाल भारत का दुर्भाग्य है कि इसके 2 पड़ोसी और दोनों बड़े दुष्ट वृत्ति के हैं। इधर पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर दिशा में हिमालय के पास चीन है। और सबसे बड़ा खतरा है कि दोनों के पास परमाणु बम बन चुका है। भारत और पाकिस्तान का परमाणु बम तो करीब करीब बराबर बराबर, जितना भारत के पास करीब करीब उतना ही पाकिस्तान, 2-1 का अंतर है। लेकिन चीन के पास भारत का 2 गुना परमाणु बम, दूना है। अगर भारत के पास 150 है तो चीन के पास 300 परमाणु बम। और ये परमाणु बम कितने खतरनाक हैं कि भारत का सबसे सुपर सिटी बंबई, अगर बंबई ऐसे शहर पर अमेरिका का 2 परमाणु बम डाल दिया जाए, 2-3 घंटे में बंबई का चेहरा लहूलुहान खूनी हो जाएगा। जिस बंबई को हमारे बाप दादे पुरखे पूर्वजों को बनाने में करीब करीब 300-400 साल का समय लग गया, उस बंबई को नष्ट करने के लिए अमेरिका के 2 परमाणु बम काफी हैं। और देखो परमाणु युद्ध होते होते रुक गया। भारत पाकिस्तान की सेना आमने सामने आ गई थी। वैसे गुरु महाराज की वचन वाणी आप पढ़ते रहते हो। पाकिस्तान तो एक न एक दिन नष्ट हो ही जाएगा, उसको मिटना ही है, अपने घर के झगड़े में खत्म हो जाएगा। दुष्ट लोग अपने ही कुल पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। जो झगड़ालू लोग होते हैं उनके घर में ही झगड़ा होता है, चूल्हा चाकी अलग अलग, भाई भाई बढ़ जाते हैं। अच्छा हुआ युद्ध रुक गया, चाहे जैसे भी रुक गया हो। अगर परमाणु बम का युद्ध शुरू हो जाता तब तक संसार में प्रलय मच जाती। केवल पाकिस्तान भारत का सवाल नहीं है, सारा संसार इसमें गुत्थम गुत्थी हो जाती। तमाम आवाज आने लगी थी कि हम पाकिस्तान का साथ देंगे, हम भारत का साथ देंगे। इन्हीं कौरव पांडवों की तरह पूरा विश्व, घर की लड़ाई विश्व युद्ध हो गई। और एक एक परमाणु बम में लाखों लाख लोग मरते 2-3 घंटे में। मान लो ठीक है भारत परमाणु बम गिराता, पाकिस्तान मिट जाता,
लेकिन अगर पाकिस्तान एक परमाणु बम दिल्ली पर गिरा देता तो हमारा भी तो नुकसान हो जाता, हम पूरे पाकिस्तान को नष्ट कर देते। लेकिन अगर हमारे एक शहर को नष्ट कर देता तो हमारा भी तो घाटा था। मान लो बंबई को नष्ट कर देता तो हमारे यहाँ गरीबी आ जाती। दिल्ली को नष्ट कर देता तो भारत का राजनीतिक केंद्र, दिल्ली तो राजनीतिक केंद्र, नेतृत्व लोग रहते हैं। इसलिए संसार कितने खतरे में है। और ये सब आदमी के कर्मों का खेल, कोई क्या करेगा। होने होकर रहती है, लाख समझाया जब। मान लो आज हम लोग युद्ध से बच गए, लेकिन हर बार नहीं बच पाएंगे। एक न एक दिन ये ज्वाला, एक आग तो धधकने ही वाली है। गुरु महाराज के वचन वाणी को याद करो, कभी न कभी होनी होकर रहती है। और होनी क्या है? अपने कर्मों का फल। होनी माने कोई आसमान से नहीं आती। होनी माने हमने जो कर्म बीज बोया है, समय आएगा उस फसल को हमको आपको काटना है। थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा। हमने चैत के खेत, कार्तिक के महीने में अपने खेत में गेहूं बो दिया। चैत का महीना आएगा, हम गेहूं काटेंगे। गेहूं तो काटेंगे, जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। गेहूं बोकर चना नहीं काटा जाएगा। एक तो ये थियरी है कि इंतजार करना पड़ेगा। ये नहीं कि अभी बोकर अभी काट लिया जाए। कोई फसल जल्दी, कोई फसल देर में, लेकिन कुछ न कुछ टाइम इंतजार करना पड़ता। फल तुरंत नहीं आता। आप सब्जी बोओ चाहे कुछ भी, तभी महीना 2 महीना। गेहूं चावल बोओ 6 महीना। गन्ना अरहर बोते हो तो साल भर। आम जामुन का पेड़ लगाओ तो 10 साल 20 साल। कभी कभी आदमी मर जाता है, उसको आम का फल नहीं मिला, पेड़ लगा के मर गया। अब उसके बाल बच्चे उसका फल खाते हैं, लाभ लेते। ऐसे ही कर्मों का विधान, इसमें टाइम लगता, इंतजार करना पड़ता, तुरंत नहीं। दूसरी चीज, जो बोया जाएगा वही काटा जाएगा। ये नहीं कि गेहूं बो करके कोई चना काट लेगा। अच्छा करेंगे अच्छा परिणाम, खराब करेंगे खराब परिणाम। पुण्य कर्म करोगे सुख मिलेगा, पाप कर्म करोगे दुख मिलेगा। ऐसा जान पड़ता है। ये जो युद्ध के घनघोर बादल मंडरा रहे हैं सारे विश्व पर, मनुष्यों के पापों का घड़ा भर चुका है। अब ये जानने मानने को तैयार नहीं तो कोई क्या करेगा। कहा कुदरत है नाराज खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। आप सुना ही रहे हो। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। जो कुछ होना है इसको कोई रोक नहीं सकता। स्वयं भगवान जोगेश्वर श्री कृष्ण जी इस धरती पर जन्म लेकर महाभारत के विनाशकारी युद्ध को रोकने का प्रयास करते रहे कि युद्ध न होने पाए। और अंतिम समय में देखो हस्तिनापुर जाने का निर्णय ले लिया। कहा एक बार दुर्योधन और कुरु वंश के लोगों को के बीच में मैं जाकर समझाना चाहता हूं। वहां केवल दुर्योधन ही नहीं है, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य, ऐसे सज्जन लोग भी हैं। हो सकता मेरी बात, महात्मा विदुर भी सभा में आते जाते रहते हैं। बहुत समझदार लोग भी वहां हैं। स्वयं हस्तिनापुर नरेश राजा धृतराष्ट्र भी समझदार आदमी हैं, बुजुर्ग हैं। हो सकता लोग स्वीकार कर लें, युद्ध को टाल दिया जाए। बहुत बड़ा नुकसान हो तो अंतर्जामी देख रहे हैं कि संसार मिट जाएगा। हजारों लाखों रानियां राण बेवा विधवा हो जाएंगी। सारे राजवंश मिट्टी में मिल जाएंगे। संसार के बड़े बड़े वीर मार दिए जाएंगे। पुरुषों की कमी पड़ जाएगी, औरतें ज्यादा हो जाएंगी, पुरुष कम हो जाएंगे। इसलिए समझाने के लिए देखो वो भी एक प्रयास कर रहे हैं, जबकि वो जान रहे हैं कि युद्ध तो होगा। जिस समय हस्तिनापुर जाने के लिए निकले हैं, द्रौपदी ने आकर के उनके रास्ते को रोक लिया। कहा केशव,
हमने सुना है कि आप हस्तिनापुर जा रहे हो, दुर्योधन को समझाने जा रहे हो, और मेरा विश्वास है कि आप दुर्योधन को समझाओगे तो हो सकता वो लोग मान भी जाएं, और अगर वो लोग मान गए तो युद्ध नहीं होगा, और अगर युद्ध नहीं होगा तो अपने बालों को दिखाते हैं द्रौपदी ने कहा अपनी बहन का बाल देखो, ये बहन का बाल जीवन भर खुला रह जाएगा। मैंने उसी दिन प्रतिज्ञा किया था जिस दिन मेरे बालों को पकड़कर दुशासन भारी सभा में मुझे बालों से खींच करके ले गया था। उस दिन मैंने प्रतिज्ञा कर लिया कि जब तक दुशासन के खून से अपने बालों को नहीं धोऊंगी तब तक इस पर कंघा नहीं करूंगी। आज इतने बरस बीत गए केशव, 13 बरस बीत गया। 13 बरस तो जंगल में ही रहे, 13 बरस का समय बीत गया, मेरे बाल पर कंघी नहीं हुई है। क्या चाहते हो कि बहन का बाल जीवन भर खुला ही रह जाए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा द्रौपदी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता, युद्ध होगा, तुम्हें दुशासन का खून भी मिलेगा, लेकिन मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं। आगे आने वाला इतिहास ये न कह दे कि भगवान के राजाओं को मरवाना चाहते थे, उनके अंदर कोई लोभ था, कोई लालच थी गद्दी कुर्सी की, वो स्वयं ही युद्ध के पक्षतर थे, युद्ध चाहते थे। एक महामानव महापुरुष कभी युद्ध का सपोर्ट नहीं कर सकता। आपने से आदमी मरे कटे कोई, लेकिन अपनी भूमिका उनकी अलग होती। इसलिए हमको हस्तिनापुर जाने दो। फिर युधिष्ठिर आते हैं। युधिष्ठिर ने कहा केशव आप हस्तिनापुर मत जाइए, दुर्योधन को हम बचपन से जान रहे हैं, हमारा भाई ही है, बड़े नीच वृत्ति का, संस्कारहीन है, दुष्ट है। वो आपको गालियां देगा, आपका तिरस्कार करेगा, आपका अपमान करेगा, वो कभी मानेगा नहीं। हम उसके चाल चलन स्वभाव को बचपन से जान रहे हैं, वो आपको कुछ नहीं समझेगा, मत जाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मुझको मान अपमान से क्या लेना देना? अरे सूरज पर कोई धूल उड़ाएगा, सूरज गंदा हो जाएगा, धूल उसी के ऊपर आएगी, उसी को गंदा करेगी सूरज। तो हे युधिष्ठिर मैं मान अपमान के ऊपर हूं, न मुझे मान की जरूरत, न अपमान से कोई कष्ट है। ये नहीं कि मेरी कोई बड़ाई करेगा तब मेरी बड़ाई होगी, अब उनके लिए क्या है? जो संसार का क्रिएटर है, करतार है, करता है, कालों का काल महाकाल है, उसकी कौन बड़ाई कर सकता है? कहा कुछ नहीं, हमको जाने दो। खैर सबकी बातों को काट करके कहा भगवान हस्तिनापुर आए, संदेश पांडवों का लाए, दुर्योधन को समझाने को, अब महाविनाश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए कि संसार में एक महाविनाश से दुनिया बच जाएगी। आखिर सबके तो बच्चे हैं, ये नहीं कि कौरव मर गए तो रानियां हंस रही, वो भी रो रही थी। भले कौरव दुष्ट थे, पापी थे, लेकिन जब दुर्योधन मर गए, दुशासन मर गए, आप टीवी में देखते हो, मान लो उस समय तो आप नहीं, लेकिन इस समय महाभारत आप देखते हो, दुर्योधन की मरने की खबर आकर के राजा धृतराष्ट्र भी रो रहे हैं, माता गांधारी रो रही हैं, उनकी रानियां रो रही हैं, चिंगाड़ मार कर रो रही है। हम आप तो इतिहास पढ़कर पन्ना पलट देते, लेकिन जिनके बेटे मारे जाते उन माताओं से पूछो, हम आप तो यही कहेंगे उड़ा दो पाकिस्तान को, क्या देर लगती है। लेकिन जिनके बच्चे आज कश्मीर में, बाड़मेर, जैसलमेर में सीमा पर खड़े हैं, उन माताओं का कलेजा धक धक कर रहा हो, भगवान से ही कहती है भगवान युद्ध रुक जाए, युद्ध ना हो। रोज मोबाइल लगाकर घंटे घंटे पर अपने बेटों का हाल चाल पूछा जा रहा। भाई वैसे राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति ठीक है, हम साधु लोग भी मरने को तैयार हैं। राष्ट्रभक्ति बहुत बड़ी चीज, देशभक्ति अपनी संस्कृति धर्म
कल्चर, सिविलाइजेशन, मां बहन बेटियों की रक्षा के लिए राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा आधुनिक युग में बहुत जरूरी है। प्राचीन काल में कोई बहुत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आज के इस कलयुग में वर्तमान समय में अपने राष्ट्र की सीमा की रेखा की रक्षा, बॉर्डर की रक्षा, मां बहन बेटियों के सम्मान के लिए, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जरूरी है। कोई दूसरी श्रम संस्कृति के लोग भारत में घुस जाएंगे तब आप इस तरह सत्संग नहीं कर पाओगे, रोक लगा दिया जाएगा। वो कहेंगे हमारी वाली पूजा करो, हम आपको अब नहीं करने देंगे सत्संग। इस तरह लंबा भाषण शराब के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हो। मान लो कोई ऐसी संस्कृति के लोग आ जाएं भारत में, उनका दिल्ली पर राज हो जाए, जो मांसाहार और शराब की संस्कृति को सपोर्ट करते हैं, मांस खाना शराब पीना उनके धर्म में है, फिर आपके शाकाहारी धर्म का प्रचार रोक दिया जाएगा, इस पर इमरजेंसी लगा दी जाएगी, आप करोगे जेल में डाल दिए जाओगे। होता है। गुरु महाराज को कांग्रेस पार्टी ने ही जेल में डलवा दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कल्चर क्या थी? मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन। कांग्रेस पार्टी ने ही तो खोला था, जबकि वो भारत के ही लोग थे। लेकिन मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन, शराब की दुकानें सन 60-70 के दशक में कांग्रेस पार्टी ने ही खोला। नसबंदी, गर्भपात, परिवार नियोजन का कानून कांग्रेस पार्टी ने ही बनाया। गुरु महाराज ने सन 60-70 के दशक में इसका विरोध किया। उन्होंने कहा गुरु जी आप हमारे विरोध में जा रहे हैं। गुरु महाराज ने तमाम लोगों से कहा भाई हमारा साथ दो, किसी ने नहीं दिया साथ। भारत के सभी धर्म गुरु डर गए कि जेल में जाना पड़ेगा, सब पीछे हो गए। गुरु महाराज अकेले पड़ गए, लेकिन अकेले ही दहाड़ते रहे। अंत में स्त्री प्रधानमंत्री ने जेल में डलवा दिया। कहा मैं आपकी आवाज़ बंद करवा दूंगी। जेल में डला करके बड़ी सजा भी दिया, पैरों में बेड़ी लगवा दिया, 21 महीना जेल में रखा। लेकिन गुरु महाराज ने कहा बच्ची आवाज़ बंद नहीं होगी। जेल से निकल गए, फिर आवाज़ लगा दी, आज तक आवाज़ चल रही है। सन 2012 में गुरु महाराज के निज धाम जाने के बाद आज भी जय गुरुदेव मिशन का, वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम का, इस शाकाहारी धर्म का प्रचार अभियान कहीं ढीला नहीं है। आज आप देख रहे हो पूज महाराज जी ने बागडोर संभाली है। छोटे बड़े काफले लेकर जाड़ा गर्मी बरसात की परवाह किए बिना निरंतर देखो जिले जिले, गांव गांव, सेक्टर सेक्टर, ब्लॉक ब्लॉक, और जा करके कितनी बड़ी बड़ी भीड़ उमड़ रही है। कोई कमी नजर नहीं आ रही प्रचार में। इसलिए सीमा सरहद की रक्षा, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति हम सबका कर्तव्य है। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति जब इस पर आंच आती है तो साधु लोगों को भी, लेकिन कुल मिलाकर के गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति, परमात्मा भक्ति भी तो कोई चीज है। ये भी नहीं केवल एक ही भक्ति में आप लग जाओ। ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति नहीं करोगे तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा? थोड़े दिन की आपकी जिंदगी है, सब भक्ति कर लो, देश भक्ति, राष्ट्र भक्ति, देश की सेवा, समाज की सेवा, गरीबों की सेवा, लेकिन अपनी जीवात्मा की भी सेवा करना आपका धर्म। इस पर भी चिंतन करो। केवल एक तरफा काम मत करो आप। बस सवाल इसी बात का है। जय गुरुदेव मिशन के लोगों में राष्ट्र भक्ति की कमी नहीं है। जरूरत पड़ेगी तो हम भी मरने के लिए, देश के लिए तैयार हैं। बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए साधु लोग भी मरने को तैयार हैं। गुरु गोविंद सिंह ने तलवार क्यों उठा लिया? साधु थे। आप इतिहास पढ़ते हो, गुरु गोविंद सिंह के 2-2 बच्चे दीवाल में चुन दिए गए। सिख गुरु साहिबानों की पातशाही में 10वीं पातशाही में 10वें गुरु हुए हैं। एक साधु महात्मा ने तलवार उठा लिया, उनके 2-2 बच्चे दीवाल में चुने जा रहे, लेकिन पीछे कदम नहीं हटाया। मुगल सत्ता, औरंगजेब की सत्ता के सामने घुटना नहीं टेका, मर गए, मिट गए, कट गए। ये समय समय का इतिहास बताता साधु महात्माओं का। लेकिन कुल मिलाकर के परिस्थितियां अलग अलग होती, उस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अध्यात्मवाद
अगर अध्यात्मवाद की विद्या का आप समझ जाओगे तो आपका दोनों काम बन जाएगा, लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंच गए और जाकर के कुरुसभा में अपना स्पीच, अपना उपदेश, उन्होंने अपना संदेश प्रारंभ कर दिया। भाई हम क्या संदेशा दे रहे हैं? कहा हर कुरुसभा में बोल रहे, सबके भावों को तोल रहे। अचानक दुर्योधन बोल पड़ा, सारा सन्नाटा तोड़ चला, सारी मर्यादा तोड़ चला। ये अहंकार की भाषा थी, इसमें न शांति की आशा थी। भगवान श्री कृष्ण तो शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे, एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन दुर्योधन ने तुरंत खड़े होकर जिस भाषा का प्रयोग किया, इस भाषा में अहंकार और घमंड की बू आती थी। उसने भगवान श्री कृष्ण को ग्वाला कह करके गाली दे दिया। भगवान तो कोई मानता ही नहीं, कौन मानेगा? पहले ही खड़ा होते कहा ग्वाला भाषण बंद करो, पकड़ो इसको, अब कैद करो। कहा तुम ग्वाला हो, जीवन भर तूने जंगल में गाय चराई, इसी मधुबन में गोपिकाओं के साथ नाचते थे, खेलते थे, गाते थे। कृष्ण महाराज ये देखो यही मधुबन है जहां बैठे हो, ये महोली मधुबन ये क्षेत्र है, यहाँ गाय चराते थे। गोपिकाएं मथुरा में दही मट्ठा बेचने जाती थी। गोपिकाओं ग्वालों के साथ दोस्ती हो गई, बच्चे थे, नाचना गाना शुरू हो गया। गोपिकाओं ने कहा भाई ग्वाला तो बड़ा अच्छा नाचते, लेकिन ये ग्वाला बहुत और अच्छा, सबसे अच्छा नाचता। कौन ग्वाला? जिसका नाम कान्हा, उनका बचपन का नाम कान्हा पड़ गया था। अभी कोई ये नहीं जान रहा कि ये कौन है, कान्हा नाम से लोग उनको जान। गोपिकाओं ने कहा भाई सब ग्वाल तो ठीक नाचते हैं, लेकिन कान्हा की नाच बड़ी अच्छी लगती है। अगले दिन से कान्हा ने कहा अब हम नहीं नाचेंगे। गोपिकाओं ने कहा कान्हा तुम्हारी ही नाच अच्छी लगती, अगर आप नाच दोगे हम आपको बदले में 1 गिलास मट्ठा पिलाएंगे। क्या पिलाएंगे बताओ? मट्ठा। भगवान भी गजब के होते, 1 गिलास मट्ठा पर सर पर हाथ रख करके लगे नाचने। नाच पूरी हुई, गोपिकाओं ने कहा कान्हा बंद करो, हमको देर हो रही, अब मथुरा जाना, दही मट्ठा बेचकर घर जाना, घर वाले कहेंगे कहाँ रह गए, कल फिर मिलेंगे, फिर ना दिखाना, मट्ठा पिलाएंगे। कहा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशो जाहि निरंतर गाँव, जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सुवेद बतावें, नारद से सुख व्यास रटें, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावें, ताहि अहीर कछो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावें। संसार को बनाने वाला, दुनिया को देने वाला, आज एक गिलास मट्ठा पर नाच रहा, डांस करने लगा। इसी को भगवान की लीला कहते, बाल लीला में आता है। अपना परिचय तो महाभारत में दिया कि मैं कौन हूं, अर्जुन भी नहीं पहचान पा रहे थे, कोई बचपन में नहीं जान पाया उनको। परिचय उनका मिला कुरुक्षेत्र मैदान में, कौरव पांडवों के बीच में जब खड़े हो गए, तब अपने सखा मित्र अर्जुन को अपना परिचय दिया था, दिखाया था अपना बैराट रूप, देख लो मैं कौन हूं। कहने का मतलब यह है कि जिस भगवान श्री कृष्ण को लोग चरवाहा, ग्वाला, आज भरी सभा में दुर्योधन गाली दे दिया। कहा ग्वाला होकर के राजाओं को ज्ञान देने आ गए? मालूम है ये क्षत्रियों की सभा है, तुमने राजनीति क्या जानी, राजा हो? तुमने जीवन भर गाय चराई, गाय चराने वाले चरवाहा को राजनीति का क्या पता है? पकड़ो इस ग्वाले को, गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो। मैं इस ग्वाले को जेल में तब तक रखूंगा जब तक मैं 5 पांडवों को मार नहीं डालूंगा। जब 5 पांडव मर जाएंगे, एक दिन इस गोल ग्वाले का भी हम वध कर देंगे, न रहे बांस न बजे, हम निष्कंटक दुनिया में राज करेंगे। लेकिन मूर्ख दुर्योधन को यह नहीं पता था कि होने कुछ और होने वाली है।
तुम जिसको मारना चाह रहे हो वासुदेव श्री कृष्ण, वो कालों के काल महाकाल हैं। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका, तुमको सजा देने के लिए, दंड देने के लिए काल ब्रह्म ने अवतार लिया है। लेकिन अज्ञानी मनुष्य को क्या पता है, पाकिस्तान चीन को क्या पता है कि भारत को कोई जीत पाएगा। लेकिन उनका अहंकार बोल रहा, दुनिया में डर पैदा हो रहा। कहा दुर्योधन हरि को बांधने चला, अपने सिपाहियों को लेकर हथकड़ी बेड़ी के साथ दुर्योधन हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला। हरि हंसे चल दिए, निकल गए। भगवान श्री कृष्ण को ये देख करके हंसी आगे, डरे नहीं। वो क्यों डरेंगे, हंसने लग रहे। कहा दुर्योधन तू हमको बांधेगा? अरे मेरी माता जसोदा ने बचपन में मुझको पेड़ में बांध दिया था। मां ने बांधा, प्रेम में बांधा, मैंने बंधवा लिया। लेकिन मेरे मामा कंस अपनी पूरी मलट्टी लेकर के मुझको नहीं बांध पाए। तू हमको बांधेगा? ले ले दुर्योधन, बांध मुझे। अपना हाथ आगे कर दिया, लो बांध लो मुझको, हथकड़ी लगा दो। तब तक उड़ गए। कहा हरि हंसे चल दिए, निकल गए। जहां पांडव थे वहां पहुंच गए। जहां पांडव लोग बैठ करके विचार करे वहां पहुंच गए। पांडवों ने पूछा क्या संदेशा लाए आप, क्या हुआ हस्तिनापुर में? हर क्रुद्ध वचन तब बोले हैं। कहा नाराज हो गए, अब अंतिम शांति प्रस्ताव रद्द हो चुका है। अब इसके आगे शांति के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। कहा हरि क्रुद्ध वचन तब बोले हैं। सब दिग दिगंत अब डोले हैं। कहा शिव नेत्र तीसरा खोलेंगे। सब दिग दिगंत अब डोलेंगे। याचना नहीं अब रण होगा, आगे अब घोर चमर होगा। सब राजवंश टकराएंगे, सब लड़कर मिट्टी में मिल जाएंगे। कहा घोष कर दिया, बिगुल बजा दिया। कहा युद्ध 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 होगा। रणभेरी बज गई कौरव पांडव दल। देखो आप इतिहास पढ़ते हो, 55 लाख की फौज कौरव पांडव, जिसको 18 औक्षणी कहते हो। 18 औक्षणी का मतलब 55 लाख होता है। 55 लाख 18 दिन के बाद केवल 18 आदमी जिंदा बचे थे। 15 कौरव पांडव दल में जिंदा बच गए। 5 तो पांडव बच गए, एक भगवान श्री कृष्ण, 6 और 9 आदमी पांडव दल में और बच गए थे। कुल 15 आदमी पांडव दल में। दुर्योधन की कौरव सेना बड़ी थी, लेकिन केवल 3 आदमी जिंदा बचे थे। एक अश्वत्थामा, एक कृपाचार्य, एक कृतवर्मा, 3 लोग बच गए। पांडव दल में 15, पांडव दल में 15, कौरव दल में 3। 18 आदमी को छोड़कर 55 लाख सेना, राजा महाराजा मार दिए गए। 55 लाख रानियां राण बेवा विधवा हो गई। संसार के हालात को देखो आप। क्योंकि महाभारत युद्ध में औरतें लड़ने नहीं गई थी, इतिहास बताता। उसमें कोई भी स्त्री महाभारत की लड़ाई में नहीं गई थी। 55 लाख पुरुष मार दिए गए। इतनी स्त्रियां राण बेवा विधवा हो गई, कहां जाएंगी? संसार में विधर्म फैल गया, अत्याचार फैल गया, हाहाकार मच गया। उसके बाद तो खैर कलयुग लग गया। कलयुग ही लग गया, स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई। और तब से सब मामला लड़ाई झगड़े का चल ही रहा, देख रहे हो आप। भगवान कृष्ण के महाभारत काल के बाद तो फिर लड़ाई ही लड़ाई, लड़ाई ही लड़ाई। 5000 साल बरस बीत गया, लड़ाई ही लड़ाई। कुल मिला करके जब भगवान श्री कृष्ण समझा करके और कह रहे भाई ये होना है, हो जाने दो, धरती का बोझा है, उतर जाने दो। ये लोग जिंदा रह कर के भी धर्म की रक्षा अब नहीं कर पाएंगे। मर जाएं, मिट जाएं, कट जाएं, पिट जाएं, क्या फर्क पड़ता है। यानी होनी होनहार। वैसे ये युग देखो, संतों का युग है कलयुग, जिसमें भगवान कृष्ण का जन्म हुआ द्वापर काल। सतयुग, त्रेता, द्वापर, ये 3 युग काल प्रभु का है। ब्रह्म निरंजन पुरुष के हवाले है। ये 3 युगों में उनकी चलेगी। राम और कृष्ण ये सब लोग उन्हीं से संबंधित थे।
लेकिन चौथा युग कलयुग संतों के अधीन है। इसमें संतों को अधिकार मिला हुआ है। जब तक संत सिग्नल नहीं देंगे तब तक संसार में कोई युद्ध नहीं हो सकता, तब तक संसार में प्रलय नहीं मचेगी। गुरु महाराज तो अपने जमाने में ही कहते थे भाई वो नाराज हो रहे हैं, पाप का घड़ा भर गया, फूटने वाला। लेकिन गुरु महाराज ने काशी नगरी में कहा, मैंने भोले भगवान शंकर को, जो प्रलय महाप्रलय के देवता हैं, मैंने यज्ञ करके उनको खुश कर लिया, उनसे मैंने समय मांग लिया है और उन्होंने हमको समय दे दिया। कहा महाराज मैं सर्वे करने के लिए निकल रहा हूं देश विदेश, कहाँ कहाँ नाश करना, कहाँ कहाँ विनाश करना। पहले 2 साल का मांगा था, 80 से 82, 82 से कहाँ बात आ गई 2025 आ गया। लेकिन अभी तक भगवान शंकर का डमरू तो नहीं बजा। इन्हीं जैसे गाड़ी स्टेशन पर खड़ी है, जब तक स्टेशन मास्टर का सिग्नल न हो जाए, गाड़ी घंटों लेट हो जाए, आगे नहीं जा सकती है। ऐसे गुरु महाराज कहते थे मेरी भविष्यवाणियां, इसकी लोग नकल करके भविष्यवाणियां करेंगे, सबकी भविष्यवाणियां फेल कर दूंगा, मेरी भी गलत होती नजर आएंगी, लेकिन जो मैंने कह दिया परिणाम वही होगा। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अंतिम परिणाम तो ये होगा, धर्म का राज होगा, राम राज आएगा, सतयुग आएगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। लेकिन भविष्यवाणियां दाएं बाएं हो सकती हैं, और ये इसलिए हो जाएंगी क्योंकि मेरी वाणियों की नकल करके तमाम भविष्य वक्ता, तमाम ज्योतिषाचार्य, तमाम आचार प्रचार लोग मेरी वाणियों की नकल करके लोग प्रचार करने लगेंगे मैं सतयुग ला रहा हूं, इसलिए इसको दाएं बाएं कर दिया जाएगा, सबकी भविष्यवाणियां कट जाएंगी, दुनिया को अविश्वास हो जाएगा कि नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। लेकिन जय गुरुदेव मिशन का प्रचार चलता रहेगा और उसी समय घटनाएं आपके सामने आएंगी। जय गुरुदेव मिशन ही लोगों के सामने प्रकाश में आएगा, इनके द्वारा हो गया। सब लोग थक जाएंगे, हट जाएंगे, कट जाएंगे, पिट जाएंगे, मिट जाएंगे। विश्व को शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी। होकर मजबूर नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गलियों गली में खूब पर्चे बटाए। अब मानो न मानो ये मर्जी तुम्हारा, सुनते तो जाओ पैगाम ये हमारा। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये गुरु महाराज संसार 70-71 के दशक उसी समय बोलते थे। वो मंच पर खड़े होकर के 70, 72, 73, 74 में गुरु महाराज ने आध्यात्मिक क्रांति खड़ी कर दिया भारत में। उसी समय इमरजेंसी लगी, गुरु महाराज जेल में डाले गए, बहुत कड़क आवाज में, और सब कुछ बता दिया। किताबों में पत्रिकाओं में सब लिखा, उसको पढ़ा करो पीछे वाला। बाद में तो केवल सत्संग मिलेगा आपको, सन 90 के बाद दूरदर्शी भूम ज्योता के तमाम चीजें मिलेंगी। लेकिन जब आप इमरजेंसी के पहले 74, 73, 72, 71 का 70 की 69 की वाणियां पढ़ोगे तो भविष्यवाणियां उसमें मिलेंगी। और जो आज हमारे आपके सामने सही रूप से एक एक वाणी घटित हो रही है, तो कुल मिलाकर के आप देखते चलो, जब तक संतों महात्माओं का सिग्नल नहीं मिल जाएगा, ज्यों ही सिग्नल मिलेगा संसार में कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही, तबाही तो होनी है, कौन रोक सकता? होनी होकर रहेगी सबके, जब कर्म ही खराब हो गए। कोई धर्म कर्म मानने को तैयार ही नहीं। इतना समझाया जा रहा, इतना बताया जा रहा, इनकी समझ में धर्म का मतलब बस यही है कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे,
गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। जब इनको यही सनातन धर्म नजर आ रहा है, इनकी रक्षा कैसे हो सकती बताओ आप? अंडा खाना सनातन धर्म नहीं है, शराब पीना सनातन नहीं है, गांजा पीना सनातन धर्म में नहीं आता। लेकिन किसने दुनिया को धोखा दे दिया? किसने ऐसे विकृत धर्म, भटकाव का धर्म खड़ा कर दिया? आज देश और दुनिया की सारी जनता धर्म के नाम पर ही भटक चुकी, सस्पेंस में। सब लोग संशय और भ्रम में आ गए, भाई ये सही है कि ये सही है, शाकाहारी सही है कि मांसाहारी सही है। इसलिए जब ऐसी परिस्थिति है और सुनने मानने अगर समझाया जा रहा, तो लोग कहते भाई जय गुरुदेव मिशन तो एक अलग लोग गोल बना रहे। जय गुरुदेव मिशन किसी का प्रतिद्वंदी नहीं है। जय गुरुदेव मिशन कोई अलग से संप्रदाय पंथ नहीं है। जय गुरुदेव मिशन कोई मजहब नहीं है। जय गुरुदेव मिशन अलग से कोई धर्म नहीं है। जय गुरुदेव मिशन सनातन है, शाश्वत है, मानव धर्म, आध्यात्मिक धर्म, जो सारी मानव जाति पर लागू होता है, सबके लिए लाभकारी है, फायदेमंद, सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हो जाएं, सर्वे लोग निर्भय हो जाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। निर्भय हो जाओ, निडर हो जाओ, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। रात में भी हमारी बहन बेटियां सोने चांदी के गहने पहनकर जंगल में जा रही, कोई डर नहीं, किसी की हिम्मत नहीं शरीर पर हाथ लगा दे। जय गुरुदेव मिशन तो उस चीज को लेकर आगे बढ़ रहा है, ऐसा समाज बनाना, ऐसी व्यवस्था, ऐसा राष्ट्र बनाना, चाहे हिंदू की बेटी हो, चाहे मुसलमान की बेटी, चाहे अमीर की, चाहे गरीब की, सब लोग संसार में सुखी रहें, निर्भय रहें, निडर रहें, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। लेकिन अब कुल मिलाकर घटनाएं तो घटनाएं होती। जब आदमी इस चीज को नहीं स्वीकार कर पाएगा, मान पाएगा, तो कुदरत को, ईश्वर को, प्रकृति को तो कुछ करना पड़ेगा। संत महात्मा भी सिग्नल दे देंगे। कब तक इसको महापुरुष रोकेंगे? सिग्नल हो जाएगा, भाई ठीक है कर दो। कहा मांस मछली अंडा दारू। जिस दिन सिग्नल हो जाएगा मांस मछली अंडा दारू, यदि ना छोड़बा भाई, देशवा विदेशवा में हो जाई लड़ाई। मांस खोर मरिहे हिंदू मुस्लिम और क्रिस्तान हो, बदल जाई दुनिया, बदली हिंदुस्तान तो बदल जाई। हिंदुस्तान बदलेगा, विश्व बदलेगा, भारत बदलेगा, संसार बदलेगा, केवल पाकिस्तान ही नहीं जाएगा। कहा मांस खोर मरिहे हिंदू मुस्लिम और क्रिस्तान हो, चाहे हिंदू होंगे, चाहे मुसलमान होंगे, सिख होंगे, ईसाई होंगे, बौद्धिस्ट होंगे, पादरी होंगे, यहूदी होंगे, ब्राह्मण होंगे, क्षत्रिय होंगे, यादव होंगे, हरिजन होंगे, जाट होंगे, गुर्जर होंगे, कुर्मी होंगे, कुशवाहा होंगे। कहा जो भी हिंसा हत्या करते, पशु पक्षियों का वध करते, कहा इन सब पर सामत आने वाली है। मांस खोर मरिहे हिंदू मुस्लिम और क्रिस्तान हो, बदल जाए दुनिया। इसलिए ये नहीं कि आप भारत में रहते हिंदू लोग खुश हो जाओगे, पाकिस्तान मिट जाएगा। भारत में भी प्रलय मचेगी, चाहे बीमारी से आ जाए, चाहे भूकंप से आ जाए, चाहे युद्ध से, चाहे परमाणु बम से आ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के नुकसान बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। गुरु महाराज इसका सब संकेत करके गए। होनी होनहार को कौन रोक सकता? तो एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता हमारे पौराणिक कथान ग्रंथों में। पुराण माने इतिहास, जैसे यहाँ इतिहास की किताब पढ़ी जाती। अब प्राचीन काल की कोई इतिहास की किताब तो है नहीं, उस जमाने की त्रेता द्वापर रामकिण के समय की। उस समय की किताबों को पुराण कहा जाता है। इन पुराणों में तमाम राजाओं की कहानी, महात्माओं का दृष्टांत, कुछ पारलौकिक ज्ञान की बातें, जैसे गरुड़ पुराण है,
भारत में पुराण की संख्या 18 पुराण, बड़े मोटे मोटे ग्रंथ हैं। जैसे गरुड़ पुराण में नरकों का बयान किया गया। अरे अर्जुन, लाइट है ना? नहीं है। हाँ, लाइट नहीं लगा है? लाइट है। है? तो जरा दीजिए लाइट। बैठे रहना, लेट आज 6 बजे शुरू हुआ है ना। कितना बढ़िया मौसम होगा ना। गर्मी में तो आप बीपी हाई हो जाती, लो हो जाती, घबराने लगते आप। देखो कितनी बड़ी दया, इसलिए इसका लाभ लो आप। जब तक कहा जाए तब तक उठना मत आप। कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा बैठने का अभ्यास करो, तब तो ध्यान पर बैठोगे आप। जब सत्संग में 2 घंटा नहीं बैठ पाओगे तो ध्यान भजन में आधा घंटा कैसे बैठ पाओगे? आधे घंटे में पैर, टांग, हाथ, पेट आपका दर्द करने लगता। यहाँ बैठने का अभ्यास आराम से ऐसे घुटने ऐसे अलथी पलथी मार कर बैठा करो। कोशिश करो एक आसन पर बैठो तो ध्यान भजन में आपको अभ्यास हो जाएगा। माला सुमरन में शरीर आपका टेढ़ा मेढ़ा हिलाना रुलाना नहीं पड़ेगा। ये दया मिलेगी, कृपा मिलेगी। तो देखो आप, पौराणिक ग्रंथ एक बहुत सुंदर दृष्टांत आता कहानी। राजा जयमेजय, ये पांडव वंश में ही राजा परीक्षित के लड़के थे राजा जयमेजय। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे। अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे पांडवों के। अभिमन्यु मर गए महाभारत में। परीक्षित राजा बने थे। परीक्षित मां के गर्भ में थे। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उन पर भी चला दिया था। वो भी मां के गर्भ में मर चुके थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से उनके प्राणों की रक्षा कर दिया। नहीं तो पांडव वंश ही खत्म हो गया, केवल परीक्षित ही बचे, वो भी मां के गर्भ में। बाकी द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए, अभिमन्यु भी मर गए, पांडव वंश ही खत्म था। पांडवों के बाद कोई पांडव वंश में राजा बनने लायक नहीं, कोई उत्तराधिकारी न बचता। राजा परीक्षित के ही पुत्र थे राजा जयमेजय। एक बार राजा जयमेजय के यहाँ वेदव्यास जी धर्मगुरु, उस जमाने के ज्ञानी पुरुष वेदव्यास जी पधारे उनके महल में। वेदव्यास जी इसी वंश से संबंधित थे। दोनों लोगों में आपस में कुछ चर्चा बहस होने लगी, ज्ञान की बातें आदान प्रदान। एक प्रसंग आया तो राजा जयमेजय कुछ तैस में आ गए। तैस का मतलब कुछ कड़ी भाषा, अहंकार की बोली बोल गए। कहा, महाराज आप मेरे पूर्वजों की बात करते हो? ये मेरे पूर्वज बड़े मूर्ख पागल बुद्धू थे। बताओ, ये लोग बुद्धू न होते, आप धर्मराज युधिष्ठिर की बात कर रहे हो? जिसके आगे धर्मराज युधिष्ठिर लगा। एक धर्मात्मा राजा को जुआ खेलने की क्या जरूरत थी? क्या मेरे दादा युधिष्ठिर का दोष नहीं है? उनको जुआ खेलने की क्या जरूरत? और अगर उन्होंने जुआ खेला भी तो अपनी स्त्री, अपनी देवी द्रौपदी को जुआ में दांव पर लगाने की क्या जरूरत थी? अरे राजपाट हार गए, द्रौपदी को दांव पर क्यों लगा दिया? उनसे बड़ा मूर्ख पागल कौन कहा जाएगा ज्ञानी? वेदव्यास जी गंभीर हो गए। कहा, राजन अपने दादा युधिष्ठिर के लिए, उस धर्म पुरुष के लिए ऐसे कठोर वचन का प्रयोग मत करो। कहा, महाराज क्यों न करूं? कहा, राजन होनी होनहार प्रबल होता है। होनी होकर रहती किसी जन्म का लेना देना। ये किसी जन्म के कर्मों का प्रायश्चित और परिणाम आ गया सामने। राजा जयमेजय अपनी बार पर, वेदव्यास जी अपना सत्संग सुनाए जा रहे तमाम दृष्टांत देकर। लेकिन जब आदमी के अंदर सस्पेंस, कोई संशय आ जाता है तो बात जल्दी समझ में नहीं आती। जैसे गुरु महाराज के प्रति, मथुरा के प्रति, या पूज्य महाराज जी के प्रति, या मथुरा वालों के प्रति, जिन सत्संगियों के हृदय में, मन में संशय आ गया, सस्पेंस आ गया, उनको अगर आप समझाने जाओ तो आप ही को समझाने लगते हैं। तो आप कहोगे, महाराज इनसे तो दूर ही रहना अच्छा है,
इतना समय तो दुनियादारों को हम समझाते तो सत्संगी बन जाते। सत्संगियों को समझाने में तो बुद्धि बेकार हो जाती, गड़बड़ हो जाती। गुस्सा आता है, क्रोध आता है, ऐसे वचन वो मथुरा दरबार के लिए, अपने गुरुद्वारे के लिए प्रयोग करते हैं। इसी तरह से राजा जयमेजय कुछ कर रहे, वेदव्यास जी समझा रहे। अंत में वेदव्यास जी को भी थोड़ा सा तैस आ गया। उन्होंने कहा, राजन तुम बड़े बुद्धिमान बन रहे हो, अहंक घमंड करते हो। तुमको अपनी विद्या का, ज्ञान का, राजपाट का बड़ा घमंड है। अब युधिष्ठिर पर कलंक लगा रहे हो। मैं तुम्हारे जीवन की एक घटना बता रहा हूं, जरा उससे बचना है आप। अब वेदव्यास जी तो अंतर्जामी दिव्य दृष्टि से देख रहे। राजा जयमेजय के जीवन काल में आगे एक घटना घटने वाली, इसको उन्होंने उनके सामने रख दिया। कहा, मैं बताए जा रहा हूं, जरा इस घटना से तुम बच जाना, बड़े अकलमंद हो। वेदव्यास जी ने कहा, राजन कुछ दिन के बाद तेरे महल में, तेरे दरबार में एक घोड़े का व्यापारी आएगा। उसके पास एक बहुत सुंदर लाल रंग का घोड़ा रहेगा। इतना सुंदर घोड़ा होगा तुमने अभी देखा भी नहीं। सब लोग तुमसे कहेंगे, घोड़े देखकर तुम्हारी जुबान से पानी आएगा। तुम घोड़ा लेना चाहोगे, सब लोग कहेंगे महाराज खरीद लो, चाहे जितना पैसा लगे। लेकिन हे महाराज, घोड़ा मत खरीदना, वो तुम्हारे और तुम्हारे हस्तिनापुर के राजपाट के लिए अपशकुन हो जाएगा। राजा जयमेजय ने कहा, महाराज वैसे मैं तो राजा हूं, घोड़े की शान मान तो मेरा, राजाओं के यहां तो घोड़ा हाथी चलते ही। अगर आप न बताते तब तो मैं घोड़ा खरीद लेता। अब आपने हमको जब भविष्य की बात बता दिया, अब मैं घोड़ा कतई नहीं खरीदूंगा। जब आपने सावधान कर दिया तो गुरु के वचन में मानूंगा। वेदव्यास ने कहा, लेकिन राजन होनी तो होकर रहेगी, आप घोड़ा खरीदोगे। देखो अगली भविष्यवाणी कर दिया। कहा, आज आप कह रहे हो कि मैं गुरु की बात मानूंगा, लेकिन हे महाराज, समय आने पर आप गुरु का वचन भूल जाओगे और घोड़ा आप खरीदोगे। अच्छा चलो, अगर घोड़ा खरीद लेना तो मेरी दूसरी बात पर ध्यान दो कि तुम घोड़े पर कभी सवारी मत करना। राजा जयमेजय ने कहा, महाराज मैं घोड़ा खरीदूंगा ही नहीं। कहा, लेकिन राजन तुम गुरु का दूसरा वचन भी भूल जाओगे। तुम घोड़े पर सवारी करोगे एक दिन। अच्छा, अगर सवारी करना तो 3 दिशा, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में जाना, लेकिन पूरब की दिशा में कभी मत जाना, तेरे गुरु का आदेश है। राजा जयमेजय ने कहा, महाराज मैं घोड़ा खरीदूंगा नहीं, न रहे बांस न बजे बांसुरी। वेदव्यास जी कहते हैं कि राजन तुम गुरु के तीसरे वचन को भी भूल जाओगे, नहीं मानोगे। उस समय तुम पूरब दिशा में जाओगे। अच्छा, अगर पूरब दिशा में जाना तो वहां जंगल में किसी स्त्री से बात मत करना। राजा ने कहा, महाराज आप क्या बोलते जा रहे हैं, मैं धर्मात्मा राजा हूं, मैं किसी अनजान स्त्री से जंगल में क्यों बात करूंगा, मेरे पास सुंदर सुंदर रानियां। वेदव्यास ने कहा, राजन तुम गुरु के चौथे वचन को भी भूल जाओगे। उस स्त्री से तुम बात करोगे, अपने घोड़े पर बैठा कर तुम उसको हस्तिनापुर लाओगे। लेकिन हे महाराज अब सावधान रहना, यहां से और बड़ा खतरा पैदा होगा। आप उस जंगल की स्त्री से शादी मत कर लेना। राजा जयमेजय ने कहा, महाराज आप क्या कह रहे हैं, मैं एक धर्मात्मा राजा हूं, मैं एक जंगली स्त्री से शादी, मेरे पास सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं। वेदव्यास कहते, लेकिन राजन होनी होकर रहेगी। तुम गुरु के इस वचन को भी भूल जाओगे। वो स्त्री इतनी सुंदर लगेगी तुमको, एक दिन तुम्हारा मन डिग जाएगा, तुम उसको शादी करके रानी बनाओगे। अच्छा, रानी बना लेना तो उसके कहने पर कोई पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान मत करवाना, और अगर धार्मिक अनुष्ठान भी करवाना
तुम्हारे दरबार में जो पंडित पुरोहित विद्वान आएंगे, तुम उस स्त्री को उनकी सेवा में मत खड़ा कर देना। राजा जयमेजय ने कहा, महाराज मैं घोड़ा ही नहीं खरीदूंगा। चलिए हो गया। वेदव्यास कह करके तो चले गए। कुछ दिन के बाद 6 महीना साल भर बीता, व्यापारी घोड़ा लेकर के आई जाता। अब देखो घटना तो होनी थी, हमको आपको पता नहीं, अंधे बहरे, लेकिन संतों महात्माओं को तो दिखाई दे रहा। व्यास जी ने उनके जीवन की जन्म कुंडली में देखा ये घटना है। घोड़ा लेकर के आता है, घोड़े का हाव भाव देख करके वास्तव में राजा मोहित हो जाते हैं। राजा के लिए घोड़ा हाथी, जैसे बंदूक चलाने का आपको शौक है, कोई आपके सामने बंदूक चला, आपका भी इच्छा कि एक गोली हम भी फायर कर लें। आपको मोटरसाइकिल चलाने का शौक, कार चलाने का शौक होगा, हम भी जरा चढ़ के देख लें। राजा जयमेजय ने कहा, मंत्री घोड़ा तो वाकई बहुत सुंदर। मंत्री ने कहा, महाराज खरीद लिया जाए। राजा जयमेजय ने कहा, लेकिन गुरुदेव ने तो मना किया कि मत खरीदना। अब मंत्री देखो समझा रहा, कहा महाराज, गुरु महाराज ने तो कहा था भाई घोड़ा अगर खरीदना भी तो उस पर सवारी मत करना, आप इस पर मत बैठिएगा। कम से कम हस्तिनापुर के अस्तबल में इतना सुंदर घोड़ा रहेगा तो दुश्मन देख करके कांपेंगे कि राजा जयमेजय के पास ऐसे ऐसे घोड़े हैं, उनसे युद्ध में कोई जीत नहीं सकता। आपकी शान मान बढ़ जाएगी, पगड़ी ऊंची हो जाएगी। राजा जयमेजय का दिमाग घूम गया, कहा ठीक कह रहे हो, हम बैठेंगे नहीं, काम खत्म, खरीद लो। घोड़ा खरीदवा दिया गया। 6 महीना बीता। घोड़े का हाव भाव, चाल चलन, उछलना कुदलना देखकर राजा जयमेजय की जुबान से पानी आने लगता था। जनता, मंत्री, अधिकारी कहने लगे, महाराज इतना सुंदर घोड़ा है, जनता आपकी प्रजा चाहती है, एक दिन आप इस घोड़े पर बैठ जाएं, हम लोग जरा देखें कितना सुंदर लगते हैं आप, बस बैठ करके उतर जाइएगा, जाइएगा मत, सवारी मत कीजिएगा, गुरु महाराज ने मना किया। बस एक बार आप बैठ जाते, बहुत सुंदर लगेगी फोटो आपकी। राजा जयमेजय ने कहा, ठीक ही कहते हो, सवारी उड़ान नहीं भरेंगे। कूद करके घोड़े पर बैठते हैं, लेकिन घोड़ा बड़ा टर्रा घोड़ा था। ये घोड़ा कहीं बिक नहीं रहा था। राजा के पास पैसा की कमी नहीं, सुंदरता देखकर खरीद लिया, लेकिन घोड़ा बड़ा जिद्दी और टर्रा घोड़ा था। राजा जयमेजय बैठे, लगाम हिली, संजोग से घोड़ा पूरब दिशा में खड़ा था, वो पूरब दिशा में ही लेकर भागने लगा। राजा जयमेजय लगाम दाएं बाएं मार रहे हैं, स्टीयरिंग घुमा रहे हैं, लेकिन घोड़े को किसी काशन का पता नहीं, कोई उस पर असर नहीं। एक बग्गा घोड़ा ले करके पूरब की तरफ भागते भागते अधिकारी कर्मचारी तैयार होके पीछे कि भाई ये तो गड़बड़ हो गया, जो होना था हो गया, जिसके लिए गुरुदेव ने मना किया वही होने जा रहा है। चलो राजा साहब कहाँ चले गए, पीछे पीछे। घोड़ा जंगल में भाग गया, विलीन हो गया जंगल में। अधिकारी कर्मचारी जंगल में भटक कर खोज रहे, राजा का पता नहीं। दिन डूबने जा रहा, संध्या होने जा रही है। घोड़ा जंगल में जाकर के बीच जंगल में एक पगडंडी पर खड़ा हो गया। राजा जयमेजय चुपचाप उसी पर चिपक कर बैठे हैं कि अगर कहीं लगाम हिल गई तो फिर लेकर न जाने कहाँ भागेगा रात में। चुपचाप बैठे, तब तक देख रहे हैं थोड़ी दूर पर फटे पुराने कपड़े पहनकर, धूल मिट्टी लगी हुई है, एक अबला यानी स्त्री चिंगार मार रही है। जब इनको घोड़े पर देखा, कहा महाराज की जय हो। वो जान गई जंगल में कोई राजा ही तो आएगा। महाराज की जय हो, भगवान ने मेरी रक्षा के लिए आपको भेज दिया। मेरे सभी रिश्तेदारों को
यहाँ चोर डाकुओं ने लूट लिया, मार डाला, मुझको भी मेरे गहने वहने लूट कर जंगल में अकेले छोड़ दिया। महाराज रात में मैं कहाँ जाऊंगी, शेर चीता मुझे मार खाएंगे। हे महाराज त्राही माम त्राही माम, मेरी रक्षा कीजिए महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। अब राजा जयमेजय दुविधा में पड़ गए। एक तरफ गुरु की वाणी, दूसरी तरफ उनका क्षत्रिय धर्म कि गुरु महाराज ने तो मना किया किसी स्त्री को मत लाना हस्तिनापुर, लेकिन मेरा क्षत्रिय, मैं राजा हूं, आज मेरी प्रजा पर मुसीबत है, एक अबला मेरे सामने रो रही है, मेरा क्षत्रिय धर्म कहता है कि इसकी मैं रक्षा करूं, चाहे मेरा कुछ भी नुकसान हो जाए। राजा ने घोड़े पर बैठा लिया, कहा देवी दिन डूब रहा है, यहां बात करने का समय नहीं, आओ घोड़े पर बैठो, मैं तुमसे हस्तिनापुर चलकर बात करूंगा, तुम्हारी तकलीफ सुनूंगा। यहां जंगल में हम फंस चुके हैं, रात का समय हो जाएगा, जंगली जानवर आ जाएंगे, जान आफत में आ जाएगी। उस स्त्री के घोड़े पर बैठते ही घोड़े की लगाम हिली और घोड़ा लेकर के फिर उड़ गया। उनको घोड़े को रास्ता मालूम, राजा को रास्ता भूल गया, लेकिन घोड़े को रास्ते का पता है। जिस रास्ते गया उसी रास्ते लौटकर हस्तिनापुर में महल के सामने आकर घोड़ा खड़ा हो गया। अधिकारी कर्मचारी खोज करके थक करके पहले लौट चुके थे, लेकिन राजा अभी वापस नहीं आए, सब लोग चिंता में थे। उसी समय राजा को घोड़े पर लेकर के घोड़ा पहुंच जाता, सब लोग बड़े खुश हो गए कि राजा साहब सकुशल वापस आ गए। लेकिन जब मंत्री ने देखा कि घोड़े पर एक स्त्री बैठी है, मंत्री का होश उड़ गया। अरे कहा जो होना था हो गया, गुरुदेव ने जो मना किया था घटना हो गई। कि जब वेद व्यास जी ने कहा था उसमें मंत्री भी दरबार में बैठे थे, मंत्री को सारी बात पता थी और मंत्री ने ही राजा को घोड़ा खरीदने के लिए मजबूर कर दिया था। मंत्री सब बात जानते भी थे और मंत्री पर दोष भी चला गया, घोड़ा खरीदवा दिया। मंत्री ने कहा महाराज इसको कहां से पकड़ कर ले आए? राजा ने कहा बकवास नहीं, ले जाओ इसको महल में, रानियों के पास रख दो, ये हमारी रानियों की सेवा में इसको नहला धुला कर बढ़िया कपड़े पहना दो, ये नौकर चाकर में नहीं, ये हमारी रानियों की सेवा में महल में रहेगी। राजा जयमेजय ने कहा जाओ तुम पहले, हम आपकी बात आगे सुनेंगे कभी। अब जब उसको नहला धुला करके और बढ़िया कपड़ा पहन लिया उसने, इतनी सुंदर हो गई, लगने लगी कि राजा जयमेजय की सारी रानियों से भी सुंदर लगने लगी। और राजा जयमेजय जब भी सामने, महाराज आपने कहा था मैं हस्तिनापुर में तुम्हारी तकलीफ सुनूंगा, अब आप हमसे बोलते ही नहीं हैं। राजा जयमेजय को डर लगता था कि गुरुदेव ने मना किया कि इससे बात मत करना। कई दिन बचते बचते, लेकिन वो भी ऐसी चंट स्त्री थी, जब जब राजा सामने हाथ जोड़कर खड़ी। एक दिन राजा जयमेजय ने गौर से उसकी तरफ देखा, उसके सौंदर्य को देख करके मोहित हो जाते और फैसला कर लिया कि मैं इसको रानी बनाऊंगा। इतना, अब राजा तो राजा, बड़े बड़े ऋषि मुनि गड्ढे में चले जाते, राजा कोई जोगी तो थे नहीं, उसके सौंदर्य पर देख करके मोहित हो जाते। कभी ये तो मेरी रानियों से भी सुंदर है इसका सौंदर्य, और बढ़िया गहने कपड़े पहना दिया रनिवास का, अपनी रानियों में रख लिया। कुछ दिन बीता, उसने कहा महाराज अब मैं आपकी रानी हूं, अब मैं आपकी नौकरानी नहीं रानी हूं। हम चाहते हैं कि हम लोग कोई धार्मिक अनुष्ठान करावें, उसमें वेद मंत्रों का जाप कराया जाए विद्वानों से, और उसमें हमको भी हिस्सा लेना, जिससे एक ऐसा पुत्र पैदा हो जो सर्वगुण संपन्न हो।
राजा ने कहा मेरे गुरुदेव ने तो मना किया है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान उसके साथ मत करवाना। इस पति पत्नी लोग बैठ के कथा नहीं सुनते हैं, ये परंपरा थी। राजा रानी एक साथ अपने कपड़े की गांठ बांध करके उनको कथा सुनना था। यज्ञ में हवन वेदी पर बैठ के हवन करना था। राजा ने कहा पूजा तो कराऊंगा लेकिन मैं अकेले यज्ञ वेदी पर रहूंगा। उसने कहा महाराज ये क्या बात हो गई? अरे पुत्र मुझको पैदा करना है, मेरे गर्भ से पुत्र पैदा होगा। अगर मैं यज्ञ वेदी में हवन नहीं करूंगी, मंत्र जाप में भाग नहीं लूंगी, तो मेरे पुत्र के अंदर कोई अवगुण हो सकता है, पुत्र में कोई कमी आ सकती, इसलिए हमको भी। अब गुरुदेव ने क्यों मना कर दिया? कोई पाप तो मैं कह नहीं रही हूं, लेकिन न जाने गुरु महाराज ने इस पुण्य काम में क्यों मना कर दिया, बात समझ में नहीं आती। बस तर्क वितर्क में राजा जयमेजय के दिमाग में आ गया बात सही है, पूजा पाठ धर्म कर्म के लिए गुरु महाराज ने क्यों मना कर दिया? कोई हम पाप तो करने नहीं जा रहे। यज्ञ वेदी बन गई, विद्वान आ गए, मंत्र जाप चला, हफ्तों तक चलता रहा। पूजा समाप्त हुई, अंतिम दिन आया। रानी ने कहा महाराज आज पूजा का आखिरी दिन है, हम चाहती हैं कि अपने हाथ से हम भोजन बनावें, इन विद्वानों को हम परोसें खिलावें, कम से कम हम भी कुछ सेवा कर लें जिससे हमारे पुत्र में और गुण प्रकट हो जाए, आशीर्वाद मिल जाए। राजा फिर दुविधा में पड़ गए कि गुरुदेव ने मना किया। अरे कहा महाराज विद्वानों की सेवा में, साधु महात्माओं की सेवा में क्या पाप लगना है? राजा ने कहा चलो ये भी कर लो। भोजन बना, रानी परोसने लगी, विद्वान खा करके उठ गए। उनके जाने का समय आ गया, दान दक्षिणा दिया जाए। रानी का कहीं अतः पतः नहीं। राजा ने कहा भाई रानी को बुलाओ, विद्वानों की विदाई करनी, अपने हाथ से दक्षिणा देना है। तो पता चला रानी जो है कोप भवन में चली गई। कोप भवन, कोप माने गुस्सा, भवन माने घर। उस जमाने में एक कोप भवन राजाओं के यहाँ बनता था। जैसे आप कैकेयी के बारे में सुनते हो, कोप भवन में चली गई, राजा दशरथ गए, बाल ओल बिखेर कर सब गहने फेंक करके अपना एकदम भयंकर रूप बना करके बालों को खोलकर रानियां उसमें पड़ जाती थी। राजा लोग जान जाते थे भाई कोई गुस्सा, कोई इनको कमेंट कंप्लेन। राजा ने कहा विद्वानों के दक्षिणा का विदाई का समय आ गया और आप कोप भवन में, आखिर बात क्या है, नाराजगी क्या है महारानी? तो रानी ने कहा महाराज जिन विद्वानों से आपने यज्ञ करवाया कि हमको पुण्य मिलेगा, इसमें कोई भी विद्वान और ज्ञानी नहीं है, ये सब चांडाल वृत्ति के लोग हैं, ये नकली साधु लोग हैं। राजा ने कहा ये कैसे? अरे कहा जब मैं इनको भोजन परोस रही थी, ये मुझको आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे थे, ये भोजन नहीं मेरी तरफ देख रहे थे। महाराज ये विद्वान नहीं, चांडाल लोग हैं, इनकी आंखें गंदी हैं, खराब हैं, दृष्टि दोष है। ये आपकी रानी को गलत दृष्टि से देख रहे थे। बस राजा तो राजा को क्रोध आ गया, तलवार निकाल ली। कहा मेरी महारानी को इन विद्वानों ने गलत दृष्टि से देखा, इनकी हिम्मत। तलवार उठा करके विद्वानों का कत्ल कर दिया। ये सब कलयुग का प्रभाव देखो, कलयुग लग गया था। कलयुग तो राजा परीक्षित के समय से ही लग गया था, लेकिन अभी राजा महाराजा उतना अधर्मी नहीं हुए थे। धीरे धीरे जब विद्वानों का कत्ल कर दिए तो राजा जयमेजय को कोढ़ की बीमारी हुई, जिससे हाथ अंगुली सब सड़ करके लगी गिरने। बीमार होकर कुछ दिन में चारपाई पर पड़ गए। एक गिलास पानी उठाना कठिन हो गया, अपंग अपाहिज हो गए। अब वेदव्यास जी वहीं से सब कुछ देख रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि राजा का घमंड अब चूर हो गया, राजा किसी काम का नहीं रहा, एक दिन अपना कमंडल उठाए हस्तिनापुर में पधारे। महाराज जयमेजय देख करके व्यास जी को लगे रोने। व्यास जी ने कहा राजन
तुम्हारी ये हाल कैसे हो गई? तो राजा जयमेजय जी ने कहा, महाराज हम हार गए, आप जीत गए, होनी होकर रहती है। हे महाराज, आपके 10 आदेश में अगर एक आदेश में मान गया होता, आज मेरा ये बुरा हाल न होता। तब व्यास जी ने कहा, राजन इसी तरह से राजा युधिष्ठिर का कोई दोष नहीं है, होनी होकर रहती सब कर्मों का खेल है। किसी जन्म का कोई लेना देना, अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ता। कहने का मतलब यह है कि कर्म प्रधान अविसुरच राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। इस कर्मों के वेग में कमी लाई जाती, जैसे लोहा लोहे को काटता है। पानी से मारी हुई फसल पानी से जिंदा की जाती, ऐसे गुरु के आदेश का पालन करके कर्मों के प्रभाव को कम किया जाता, जिसको सूली का कांटा कहा जाता। बाबू साहब बूदी पड़ने लगी का? क्यों हैं? अच्छा ठीक है, कै बजा? ठीक है, चलो आज तो इतना, अभी तो शुरुआत हुई, तो 5 दिन आप रहोगे ना। अपने अपने डेरे राउटी में जाओ, मौसम बढ़िया, थोड़ा ध्यान भजन जरूर करो आप। इन्हें की खाते पीते सोते यहाँ समय बिताओ, सेवा करो।